राम राम जी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो हमारे यहाँ पे ना बहुत ठंड हो गई है। तो मैंने सुबह सुबह देखा बादल थे, तो मैंने सोचा पहले मैं मंदिर से होके आऊँगी उसके बाद। लेकिन सबसे पहले हमारे यहाँ पे क्या करना पड़ता ना, देखो इसको बोलते हैं हम बुखारी। तो जैसे तंदूर होता ना, ये हर घर में होती है। पहाड़ों के जहाँ भी बर्फ़ पड़ती है ना, ठंड होती है, वहाँ पे ये जलाते, क्योंकि इसके बिना ना बैठा नहीं आ जाता। ये हमारे दो रूमों में और एक किचन में लगी हुई है। तो यहाँ पे मैंने कहा सुबह सुबह मैं पहले आग जलाती हूँ। ये हमारे लिए ना बहुत बड़ा काम है आग जलाने का। क्योंकि फिर आराम से, फिर आपको तो जितनी भी बर्फ़ पड़ रही हो ना, कुछ ठंड हो तो फिर पता नहीं चलता। लेकिन जो महिलाएं होती हैं उन्होंने तो किचन में जाना ही होता है। उनके लिए तो बोलते ना, ये बुखारी हम कहाँ साथ साथ लेके जाएंगे जहाँ भी काम होगा। तो सबसे पहले मैंने नहाया धोया, बाहर देखा मैंने, पहले बादल थे तो धूप भी नहीं थी। फिर उसके बाद आई, मैंने बुखारी जलाई, नहाया। तो मैंने कहा अब यहाँ पे बैठ के मैं कंघी देती हूँ। तो यहाँ पे ना मतलब कि ज़रूरी नहीं होती स्वेटर अंदर लगानी, इतनी अच्छा गर्म हो जाता है। लकड़ियाँ डाली होती गर्म, मैंने पीठ लगाई, अपने बोलते बुखारी के साइड पे बैठी। हम इसको बुखारी बोलते, अब भिखारी बोलते, बुखारी बोलते, तो कुछ तंदूर बोलते। ये हम समझो एक किस्म का हमारा गर्म हीटर। हीटर बोलोगे हीटर, एसी बोलोगे तो एसी भी चलेगा। तो मैंने नहाया हुआ था ना, नहाने के बाद किचन में जाना जो है ना, वो बहुत मुश्किल होता है अगर वहाँ पे आग नहीं जली हो। तो वहाँ पे वो ठंड हो जाती है। तो मैंने पता कि यहाँ पे ना थोड़ा सा खुश्क हो जाती है ना स्किन, तो मैंने थोड़ा सा क्रीम जैसी कुछ लगा देती हूँ। और ओठों को भी लगा देना पड़ता है। ऐसे भी तैयार होके सुबह उठ के महिलाएं तैयार होके जाएँ तो फुर्ती आती है बोलते हैं। तो वही, और ठंड से ना वो मतलब कि ओठ भी सूख जाते। तो मैंने कहा थोड़ा थोड़ा सा तैयार ही हो जाती हूँ। बैठे बैठे सब अपने अपने बिस्तरों में बैठे हुए थे, सोए हुए थे, मैं अकेली यहाँ पे बैठे तैयार हो रही थी। तो फिर मैंने मंदिर जाना था, मैंने शाल ओढ़ा। उसके बाद देखो मैं लगी सिंदूर लगाने। तो सिंदूर जब भी लगाना होता है ना, तो बोलते सर के ऊपर चुन्नी रखनी होती है। तो ये लगाया मैंने सिंदूर, और मैंने लगाई हाई नेक। हाई नेक लगाई मैंने चिन्ना की। अब मुझे और चिन्ना को जो स्वेटरें जो है ना, वो बराबर आ जाती हैं। मैं ज़रा मोटी हूँ पर फिर भी लग जाती है, मैं ज़बरदस्ती लगा देती हूँ, उसको खुली हो जाती। उसके बाद मैंने देखा तो सूर्य देव जो थे वो थोड़े थोड़े बादलों में ना दिख रहे थे। तो लेकिन धूप इतनी ठंडी थी। मैंने मंदिर जाना था, मैं सोचने लगी मैं मंदिर जाऊं, लेकिन सर नहाया हुआ था, सूखा तो नहीं था अभी। तो मैं चली मंदिर। मैंने कहा मैं मंदिर जाती हूँ पहले, फिर उसके बाद क्योंकि अभी ब्रेकफास्ट तो बना के मुझे कुछ फ़ायदा नहीं था, बच्चे भी नहीं उठे थे, कोई नहीं। तो मैं वो देर से ही खानी थी। अभी टाइम बज रहा था कोई 9:30 पौने 10 बजे। तो ब्रेकफास्ट का कोई भी टाइम नहीं था, क्योंकि उठे ही नहीं थे। मैंने बनाने क्यों थे, ठंडी हो जानी थी। मैंने कहा पहले मैं श्री वासुकीनाथ जी के मंदिर जाती हूँ। फिर ये देखो हमारे घर का जैसे दरवाज़ा खोलो ना, तो हमारे बिल्कुल सामने श्री वासुकीनाथ जी के दर्शन होते हैं मंदिर के। फिर ये देखो, ये हैं श्री वासुकीनाथ जी, हमारे यहाँ के कुल देवता भद्रकाशी के। तो जो यहाँ से कैलाश यात्रा जाती है ना, वो यहाँ से इसी मंदिर श्री वासुकीनाथ जी के मंदिर से जाती है। फिर मैं आई घर। उसके बाद था मेरा सबसे बड़ा बोलते ना काम, जो किचन में जाने का। जहाँ पे मुझे टाइम लगता है और ठंड भी हुई है। तो उसके लिए मुझे मोटे मोटे सॉक्स लगाने पड़े, अंदर से एक चुन्नी लगानी पड़ती है, दूसरे से ये। तो तब इसके पापा पता नहीं कहाँ से पीछे से उधर से निकले, तो वो लगे हंसने, बोलते तू सुबह सुबह क्या कर रही है इधर। बोलते और उठ रहे हैं और तू तैयार होके कहाँ चल पड़ी है। मैंने कहा देखो मैं आपकी बीवी कितनी बहादुर है, मैं ऐसे हंस रही थी उनको। फिर उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह बना ली, सब खिला भी दी। ये था फिर मुझे दिन का। मैंने कहा अब दिन का भी थोड़ा सा टाइम मिल गया तो मैं दिखाई देती हूँ। दिन के लिए मैंने चावल छोड़े। तो कोई गेस्ट आए हुए थे, उनके लिए भी मैं खाना बना रही थी। तो यहाँ पे सना आई, तो सना को देखो मैंने इतने चावल लेके कहाँ चली। सना बोलती मैं कबूतरों को देके चली। देखो ये भद्रवाही हमारी भाषा में गाना सुना रही है। ये मेरा भी शरारत थी ना, तो मार कर लगा। देखा
उसके बाद मैंने ये राजमा बनाने थे। राजमा के लिए मैंने प्याज, लहसुन, धनिया सब काट के रखा था, छिल के रखा था साफ़ करके। तो मैंने सोचा था अब ग्राइंड करूँगी। तो ये देखो हमारे बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा जैसा दिख रहा था। तो इसके पापा जो है सना के पापा, वो खिड़की था ना उसका कील छूटा हुआ, तो वो वहाँ पे लगा रहे थे। तो मैं वहाँ से देख रही थी। मैं अपना काम ख़त्म करके बाहर अब चक्कर लगा रही थी। लेकिन मौसम जो था बिल्कुल ठंडा था, धूप ठंडी थी, बीच बीच में से निकल रही थी। उसके बाद उन्होंने भेजा मुझे लकड़ी लाने। जा रही हूँ फट्टी। सना के पापा ने बोला फट्टी लाने को। हमें देखती बोलते ढेर जैसा है लकड़ियों का। तो देख मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैं चुनूंगी यहाँ से। खुद तो वह थकते नहीं काम करते करते। अब मैंने देख लिया, मुझे भी बोल दिया फट्टी ढूंढूं मैं लंबी जैसी। आओ एतरी कोड तक मेरो क्या चेते ऐ कोड जे चढ़ ते तो त्रिवड़ ना शीशे टूटना। चल रुक मैं उधर नीचे आता हूं। हां ए रे तेरे अंकल भी फट्टी शार। वो किल लगा रहे थे ना, मेरे से फट्टा मांगा था, एक फट्टी। तो बोलते इधर से फेंक। मैंने कहा शीशा टूटेगा या किसी के ऊपर पड़ेगी। बोलते कैमरा नीचे रख। मैंने कहा मैं क्यों नीचे रखूँ, मेरा कंटेंट है भाई, मैंने तो बनानी है। वही हंस रहे थे, बोलते कैमरा छोड़ नहीं रही, वो फट्टी कैसे ऊपर से पकड़ेगी। तो वो इसी तरह हंस रहे थे। देखो मैंने कितने सारे कपड़े भी धो लिए थे। सोचो कितनी सारी ठंड हुई है यहाँ पे। मैंने एक शाल ओढ़ा है, एक देखो अंदर से सर को क्या बांधा हुआ है, और कपड़े तो सूखे भी नहीं है और मशीन में डाल दिए। कोटी तो मैंने ऐसे ही लगाई है, इससे तो ठंड होती नहीं है थी। तो आज चलो आज का मेरा छोटा सा व्लॉग। कल से कोशिश करूँगी मैं अच्छे से व्लॉग बनाने की। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।